उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर आए दैनिक भास्कर के ताजा सर्वे ने कई चर्चित चेहरों की सीटों पर सियासी हलचल तेज कर दी। इस सर्वे की सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कुछ ऐसी सीटों पर भी मतदाताओं की पहली पसंद बदलती दिखाई दे रही है, जहां मौजूदा विधायक खुद एक मजबूत राजनीतिक पहचान रखते हैं। इन्हीं अहम सीटों में से एक है मऊ सदर विधानसभा सीट, जहां से विधायक हैं अब्बास अंसारी। अगले कुछ मिनटों में हम खास तौर पर बात करेंगे अब्बास अंसारी और मऊ सीट के बदलते सियासी संकेतों की, क्योंकि इस सर्वे में सामने आया एक महत्वपूर्ण तथ्य ये बताता है कि यहाँ का मतदाताओं की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी बताई जा रही है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी ने इस सीट पर मजबूत जीत दर्ज की थी और इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ साबित की थी। लेकिन मऊ सदर सीट की खासियत सिर्फ इतनी ही नहीं है। पिछले करीब 2 दशकों से इस सीट पर लगातार मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव बना हुआ है। 2002 से लेकर 2017 तक अलग अलग दलों से चुनाव लड़ने के बावजूद मुख्तार अंसारी लगातार इस सीट से विधायक बने रहे हैं। 2022 में ये विरासत अब्बास अंसारी तक पहुंची और यही वजह है कि ताजा सर्वे में सामने आया ये संकेत राजनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। किसी मौजूदा विधायक की सीट पर पहली पसंद बदलना आम बात नहीं होती और इसे अक्सर बदलते स्थानीय समीकरणों तथा मतदाताओं के मूड के संकेत के रूप में देखा जाता है। मऊ सदर विधानसभा सीट को पूर्वांचल की सबसे प्रभावशाली सीटों में से एक माना जाता है, जहां मुस्लिम दलित सामाजिक समीकरण लंबे समय से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। इसके साथ साथ अलग अलग चुनावों में अंसारी परिवार को यादव और राजभर मतदाताओं का समर्थन भी मिलता रहा, जिससे यह सीट लगातार उनके प्रभाव क्षेत्र में बनी रही। हालांकि इस बार स्थिति पहले जैसी नहीं मानी जा रही है। पिछली बार अब्बास अंसारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर सपा गठबंधन के साथ चुनाव जीते थे, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एनडीए के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 के चुनाव में गठबंधन का समीकरण किस दिशा में जाएगा और इसका असर मऊ सदर सीट पर कितना पड़ेगा। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की भूमिका इस सीट पर और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 2022 की जीत में सुबह सपा का संगठनात्मक समर्थन एक बड़ा कारक माना गया था, जबकि राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि सुबह सपा इस सीट पर अपनी दावेदारी बनाए रखती है या कोई नया चेहरा सामने आता है। एक और बड़ा फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि ये चुनाव पहली बार ऐसा होगा जब मऊ सदर सीट पर मुकाबला मुख्तार अंसारी की गैर मौजूदगी में हो। हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में ही इस सीट पर अपने बेटे अब्बास अंसारी को स्थापित कर दिया था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति का असर चुनावी समीकरणों पर कितना पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट को अंसारी परिवार के प्रभाव से बाहर निकालने की रणनीति पर सक्रिय दिखाई दे रही है और यही वजह है कि दैनिक भास्कर के सर्वे में मतदाताओं की पहली पसंद बदलने का संकेत राजनीतिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मऊ सीट पूर्वांचल की उन चुनिंदा सीटों में गिनी जाती है जिनका असर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास की कई सीटों के राजनीतिक रुझान को भी प्रभावित करता है। ऐसे में यहाँ मतदाताओं की प्राथमिकता में बदलाव का संकेत आने वाले समय की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 में मऊ सदर की ये परंपरागत सीट फिर अंसारी परिवार के पास ही रहती है या कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल इस सर्वे पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।